अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। मूसा बिन उमर उर्फ बाबू चाउस चाबी वाले, इनका निधन। परभणी स्थित गुलशनबाग में रहने वाले मशहूर मूसा बिन उमर उर्फ बाबू चाउस चाबी वाले, इनका आज तारीख 9 मई 2021 रविवार की रात 8:30 बजे के दरमियान दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। मृत्यु के समय उनकी उम्र 65 वर्ष बताई गई है। उनकी नमाज जनाजा गुलशनबाग के मक्का मस्जिद में बाद नमाज फजर अदा की गई तो तदफीन अखुशा कब्रिस्तान में अमल में आई। मरहूम मूसा बिन उमर उर्फ बाबू चाउस ये जिंदा दिल इंसान थे। बच्चों से लेकर तो बूढ़े ज़ईफ सभी के साथ हम उम्र बन जाया करते थे। हमेशा खुशमिजाज व्यक्तित्व वाले इंसान थे। उनके पश्चात 2 पत्नी, 2 लड़के, 3 लड़कियां, भाई बहने, नाती पोती, ऐसा बड़ा परिवार है। मरहूम के परिवार के गम में न्यूज परभणी महानगर भी शामिल रहते हुए अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे और पसमंदगान को सब्र जमील अता करे। आमीन, अल्लाह आमीन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कोरोना महामारी से मृत्यु हुए ऐसे व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करने वाले योद्धाओं का शिवसेना की ओर से सत्कार किया गया। परभणी जिले में कोरोना महामारी के चलते परभणी शहर के अलावा परभणी जिले में मृत्यु हुए कोरोना बाधित व्यक्तियों पर अंतिम संस्कार करने वाले उन 9 योद्धाओं का शिवसेना सांसद संजय जादव इनकी ओर से तारीख 9 मई 2021 रविवार के शाम 5:30 बजे के दरमियान बसमत रोड शिवाजी कॉलेज के कॉम्प्लेक्स स्थित सांसद संपर्क कार्यालय के सामने आयोजित किए कार्यक्रम में सत्कार किया गया। इस समय उन योद्धाओं का शुक्रिया अदा किया गया और इस कार्यक्रम में जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर, विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, महानगर पालिका आयुक्त देवीदास पवार, जिला प्रमुख विशाल कदम, शिवसेना नेता गंगा प्रसाद आनेराव, प्रभाकर पाटिल वागीकर, मनपा गट नेता एवं जिला बैंक के संचालक अतुल सरोदे, इनके अलावा अन्य मौजूद थे। सत्कार कार्यक्रम में महानगर पालिका के मुख्य स्वच्छता निरीक्षक करण गायकवाड़ इनके नेतृत्व में कोरोना बाधित मृत्यु हुए व्यक्तियों के अंतिम संस्कार करने वाले करण गायकवाड़, शेख सलीम, गौतम उबाड़े, सुरेश भुतड़े, भीमाराव उबाड़े, राहुल भराड़े, अशोक उबाड़े, इन योद्धाओं को शाल और नारियल के अलावा 11,000 रुपए नकद प्रदान कर सम्मानित किया गया। और इस समय यह बताया गया कि इस जमाने में कोरोना महामारी को देखते हुए जो माहौल था, भाई भाई को पहचानने को तैयार नहीं, बाप बेटे को पहचानने को तैयार नहीं, बेटा बाप को पहचानने को तैयार नहीं, ऐसे हालत में इन कोरोना योद्धाओं ने उन लोग मृत्यु हुए लोगों को लेकर अंतिम संस्कार कराया और अपना एक नाता जोड़ा। इस नाते को कभी भूला नहीं जा सकता, ऐसा इस समय कहा गया। इन रिश्तों को देखते हुए ही सांसद संजय जादव इन्होंने इन लोगों को अपने तरफ से एक शिवसेना की ओर से इनका सत्कार करते हुए इन्हें सम्मानित किया और उन्हें प्रोत्साहित किया। कितीतरी असे मृतदेह आपण आपल्या डोळ्याने पाहतो। ही जी महामारी आहे कित्येक दशकानंतर येत असते, त्या महामारीला सध्या आपण तोंड केला। पण या महामारीमध्ये ज्याला फ्रंट वर्कर म्हणलं जातं, तसं आत्ताच आपल्या महेश पाटलांनी सांगितलं की ज्यांनी 1,040 मृतदेहांचा शेवटचा त्यांचा विधी केला। मी तर म्हणेन की जसे हे बोलले की देव कोणात असेल तर यांच्यातच खरा तर देव आहे। म्हणून अशा लोकांचं ऋण फेडण्यासाठी, त्यांचा एक प्रकारे त्यांच्या असलेलं आपलं ऋण व्यक्त करण्यासाठी आपल्या जिल्ह्याचे नेते आदरणीय संजय बंधू जाधव साहेबांनी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। सुद्धा मनपूर्वक आता आभार व्यक्त करतो। थोडी बहुत नाराजी का जिल्हाधिकारी साहेबांच्या व्यापाऱ्याची असू शकते, पण साहेब तुम्ही घेतलेली भूमिका काळानुसार महत्त्वाची होती। कारण एक चैन तोडायची असेल तर आम्हाला लॉकडाऊन हे पटलं नाही यावेळेस। सुरुवातीच्या वर्षीचं जे लॉकडाऊन होतं ना, तसं लॉकडाऊन पाहिजे होतं। बाहेर अशी माणूस तर दिसत नव्हता, आता सगळं चालू आहे, फक्त दुकानं बंद आहे। अशा परिस्थितीमध्ये आणखी जर कधी लॉकडाऊन झालेला वेळ आला तर 8 दिवसाचा धक्का असा द्या, कोणी रोडवर सुद्धा दिसू नये। जे आपली समाजाला एक दिशा देण्याचं काम त्या कोविड वैद्यांनी केले, त्याच्या ऋणनिर्देशातून मुक्त होण्याच्या अनुषंगाने हा कार्यक्रम आयोजित केला। चांगले वाईट अनेक प्रसंग आयुष्यामध्ये येत असतात, गेल्या वर्षाचा आम्ही पूर्ण कालावधी बघतो। या कालावधीमध्ये कोणी 4 दिवस केले, कोणी 8 दिवस केले, कोणी 15 दिवस केले, कोणी महिनाभर केला असेल, पण पहिल्या दिवशीच्या डेड बॉडीपासून आजपर्यंतच्या डेड बॉडीला डिस्पोज करण्याचं काम ह्या महाशयांनी केलं, ह्या महामोर्चांनी केलं, त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन। एखादा कोरोनाग्रस्त एखादी व्यक्ती दवाखान्यामध्ये ॲडमिट जरी झाली, तिच्या घरचे मुलं सुद्धा तिथं डबा द्यायला सुद्धा जायला तयार नाही। एक परभणीतला खूप मोठा उद्योगपती आहे, व्यावसायिक आहे, आणि तो कोविडमध्ये नाईक साहेबांकडे ॲडमिट झाला।
त्याच्या घरचे मुलं सुद्धा त्याला डबा घेऊन गेले नाही. त्यानं आल्यावर बरा होऊन आल्यानंतर घरी खंत व्यक्त केली आणि मी त्याला त्या रूममध्ये भेटायला गेलो होतो. त्यांनी खंत व्यक्त केली की मी एवढी कमाई करण्यासाठी करायला होतो. माझ्या पोटची मुलं सुद्धा मला भेटायला येत नाही, मला डबा घेऊन येत नाही. मी आज आयुष्य सगळं उर्वरित व्यर्थ केले असं आतापर्यंत असं भावना व्यक्त केली. म्हणजे अशा परिस्थितीत सख्खे घरचे येत नसताना ह्या लोकांनी त्यांचा पूर्ण विधी स्वतःच्या जबाबदारीवर स्वतःचा जीव धोक्यात घालून, ठीक आहे नोकरी आहे त्यांचं कर्तव्य आहे, पण त्या कर्तव्याच्या पलीकडे जाऊन या लोकांनी काम केले. आणि असं आम्हाला वाटतं की कुठेतरी ह्या लोकांचा आपण ह्यांचं उत्तरदायित्व स्वीकारलं पाहिजे. आणि म्हणून आज शिवसेनेच्या वतीनं आम्ही ह्यांना त्याचा शाल श्रीफळ आणि 11,000 रुपये प्रत्येकी त्यांना एक भेट म्हणून या कार्याचं कौतुक म्हणून आम्ही त्यांना या ठिकाणी देतोय. सादान जबीउर रहमान का पहला रोजा। परभनी स्थित दरगाह रोड इलाके में रहने वाले एडवोकेट जबीउर रहमान इनके 8 वर्ष के लड़के सादान जबीउर रहमान ने तारीख 9 मई 2021 रविवार को अपने जीवन का पहला रोजा रखकर इस्लाम के एक फराइज को पूरा करने की कोशिश की। सादान के इस कम उम्र में रोजा रखने पर दादा हबीब उर रहमान, चाचा एडवोकेट अताउर रहमान, हफीजुर रहमान आदि ने गुलपोशी कर मुबारकबाद देते हुए दुआओं से नवाजा। परभनी शहर वासियों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए हो रही है परेशानी। परभनी शहर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के ऑफिस बंद होने के कारण अब कोरोना महामारी से जो लोग मर रहे हैं, जिनका देहांत हो रहा है, उनके परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र निकालने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि कुछ ऑफिसर कर्मचारी है की मृत्यु हो चुकी है कोरोना के कारण, तो उनके कोरोना के मृत्यु के कारण उन्हें प्रमाण पत्र होना जरूरी है उनके ऑफिस में देने के लिए, ताकि उनके आगे के प्रोसीजर किए जाए और उनकी जो पेमेंट रुकी हुई है, जो तनख्वाह रुकी हुई है, उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। लेकिन परभनी के महानगर पालिका के कर्मचारी ऑफिसर उस जगह पर मौजूद न होने के कारण यहाँ के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लेने वालों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ नागरिकों को अपने परिजन जाने का दुख और दूसरी तरफ उनके मृत्यु प्रमाण पत्र निकालने के लिए यहाँ पर होने वाली परेशानी विषय में गंभीरता लेना जरूरी है। जिला अधिकारी दीपक मुनिकर ने इस अत्यावश्यक चीजों में इस ऑफिस को भी लेना जरूरी है, क्योंकि इसमें जन्म और मृत्यु प्रमाण हमारे पास होते दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर एक ऑफिसर और कुछ न कुछ कर्मचारी होना जरूरी है, जिसकी वजह से यहाँ के जन्म होने वाले बच्चों की भी जो तो जन्म का प्रमाण पत्र मिले और मृत्यु होने वाले लोगों के भी उनको मृत्यु प्रमाण पत्र मिले, ताकि उनके काम आसानी से हो सके। क्योंकि कर्मचारी हमारे कोरोना योद्धा के तौर पर काम कर रहे हैं और उनकी जो तो मौतें हो रही है और उनके ही परिजनों को अगर से परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो फिर हमारे प्रशासन का क्या मामला। हम ये बात हमको इसलिए बता रहे हैं कि हमने कई लोगों को देखा है कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए वो परेशान होते हुए भटकते दिखाई दिए और ऑफिस में सन्नाटा छाया हुआ दिखाई दे रहा है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के ऑफिस में यहाँ पर ऑफिसर बिठाया जाए, ऐसी मांग हम महापौर और उनके साथ साथ उप महापौर और यहाँ के आयुक्त इनसे कर रहे हैं, ताकि वो यहाँ पर एक ऑफिसर और कर्मचारी को बिठाए और जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र देने की एक ऐसी योजना बनाए कि उनको तुरंत जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र मिले। ऐसी हमारी अपील है। परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुगलीकर ने आज आदेश जारी किया है कि 10 मई 2021 से तो 12 मई 2021 तक सुबह 7 से लेकर दोपहर 2 बजे तक कुछ दुकानें खुली रहेगी, जिसमें किराना दुकान, तरकारी, सब्जी और फल विक्रेताओं को छूट दी गई है। आपको अवगत कराते चले कि परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुगलीकर को महानगर पालिका के महापौर और उनके प्रतिनिधि रवि सोन कामड़े, उप महापौर भगवान वाघमारे, स्थायी समिति सभापति और सभागृह नेता सैयद समीर माजूलाला, इन लोगों ने मिलकर निवेदन दिया था और कहा था कि कुछ दिनों के लिए छूट दी जाए रमजान के दिनों में। उसी को देखते हुए जिला अधिकारी ने उनके पीए द्वारा आदेश जारी किया था कि कुछ 2-3 दिनों पहले हम आदेश जारी करेंगे और स्थापना खुले रखेंगे। उसी के तहत उन्होंने आज आदेश जारी किया। उसमें बताया है कि कार्यालय के आदेश 4 अप्रैल 2021 के तहत जिले के अत्यावश्यक सेवाएं स्थापना को छूट दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि किराना सामान दुकानें, तरकारी दुकानें, भाजी मार्केट, फल विक्रेता, बेकरी, मिठाई, खाद्य दुकानें और सभी प्रकार की दुकानें स्थापना 4 मई 2021 से 10 मई 2021 सुबह 10 बजे तक आदेश बंद रखने के आदेश दिए गए थे। जिले के नागरिकों को रोजमर्रा की जरूरतों के साथ और जीवन आवश्यक चीजों की आपूर्ति की जाए, इसके लिए कर्फ्यू में कुछ समय की छूट देना जरूरी है। ऐसा विचार ख्याल जिला अधिकारी के मन में आने से उसी के तहत दीपक मुगलीकर जिला अधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण परभनी कोरोना महामारी को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय योजना के एक हिस्सा समझकर 7 रोग प्रतिबंधक कानून 1897 के किए हुए अधिसूचना और नियमावली के तरतूद के तहत आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005 के अधीन रहकर जिला अधिकारी को प्राप्त अधिकारों के तहत
14 अप्रैल 2021 के रोज आदेशित जो स्थापना दुकानों को छूट दी गई है, उसी में सिर्फ किराना दुकान, तरकारी, फल बिक्री इन्हें सामाजिक दूरी रखकर हाथगाड़ों पर घर पहुंच देने हेतु तारीख 10 मई 2021 से 12 मई 2021 समय सुबह 7 से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुली रखने की इजाजत दी गई है। इसी के साथ साथ आज 9 मई के रोज एक उन्होंने और आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी ने निकाले हुए आदेश में बताया है कि परभनी के सभी सरकारी, निम्न सरकारी ऑफिस में काम कर रहे कई अधिकारी कर्मचारी इन्हें कोरोना की चपेट में आ जाने के कारण पूरी तरीके से सरकारी, निम्न सरकारी ऑफिस बंद रखे गए थे। कोरोना महामारी के उपाय योजना का एक हिस्सा मानकर ब्रेक द चेन के तहत ऑफिस के अधिकारी और कर्मचारी इनके हाजिर रहने की तादाद 15% रखते हुए संदर्भ में क्रमांक 3 के तहत महसूल और फॉरेस्ट विभाग, आपत्ति व्यवस्थापन, मदद और पुनर्वसन मंत्रालय इन्होंने निर्देश दिए हैं। उसी के तहत परभनी जिले के सभी सरकारी, निम्न सरकारी ऑफिस के जरूरत के और महत्व के काम चालू रखने दृष्टि से संबंधित कार्यालय प्रमुख और उनके नियंत्रण में काम करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारी इन्हें हर रोज ना बुलाते हुए ऑफिस के कुल अधिकारी कर्मचारियों में से 15% या फिर 5 से ज्यादा कर्मचारियों को हाजिर रहेंगे, इस तरह ऑफिस में नियोजन करे, ऐसा आदेश आज 9 मई के रोज जिलाधिकारी ने जारी किया है। जिलाधिकारी के 9 मई की निकली हुई आदेश ये निम्न सरकारी ऑफिसों के लिए थी, लेकिन जो छूट दी गई है वो आदेश उन्होंने 8 मई को ही जारी किया। प्रेस नोट 9 मई के रोज प्रसारित की गई है। अधिकारी निकाले हुए आदेश के कुछ आदेश ये एक दिन बाद बताए जा रहे हैं, इससे यहाँ का नियोजन जरा हो रहा है, ये आम जनता को समझ में आए। में महाराणा प्रताप इनकी 481वीं जयंती मनाई। परभनी स्थित ईदगाह के करीब महाराणा प्रताप चौक में तारीख 9 मई 2021 रविवार के रोज कुलभूषण महाराणा प्रताप इनकी 181वीं जयंती महाराणा प्रताप इनके पुतले के नियोजित जगह पर मनाई गई। इस समय महाराणा प्रताप जयंती समिति के और पुतला कृति समिति के अध्यक्ष बालू सिंह ठाकुर ने ये जयंती के अवसर पर कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर महाराणा प्रताप इनके प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पण कर अभिवादन किया गया। इस समय सांसद फौजिया तहसीन खान, कोरोना योद्धा डॉक्टर रामेश्वर नाइक, सांसद संजय उर्फ बंडू जादव, चंद्रकांत, उसी के साथ श्रीनिवास पांचाल, बाला साहेब रोडे, चंद्रकांत मोरे, बाला साहेब वाघमारे, दिलीप बनकर, आयोजन समिति के प्रमुख अध्यक्ष बालू सिंह ठाकुर, सुभाष सिंह पांचाल, अतुल काटकर, विराट सिंह ठाकुर, अजित ठाकुर, नगर सेवक सुनील भाऊ देशमुख, सुमित परिहार, संतोष ठाकुर, वेंकटेश चौहान, गुलाब ठाकुर, हरिभाऊ ढोलपे, प्रभाकर साखरे अन्य हाजिर थे। इस समय अन्नदान का कार्यक्रम लेते हुए रक्तदान शिविर भी लिया गया। मास्क और सैनिटाइजर भी प्रमुख अतिथियों के हाथ से बांटे गए। इस समय आयोजक ने क्या कहा, आइए जानते हैं। महाराणा प्रताप जयंतीच्या आज सर्वांना शुभेच्छा मी या ठिकाणी देतो। महाराणा प्रताप आपण या वेगवेगळ्या मोठ्या राजांची जयंती साजरी करतो। यांच्या अंगामध्ये जे गुण होतं, जे शौर्य होतं, ते आपण आपल्या अंगामध्ये बांधावं व त्याच्या शौर्याचा आपल्या अंगामध्ये सुद्धा संचार करावा, यासाठी आपण जयंती पुण्यतिथी साजरी करतो। महाराणा प्रताप एक त्यागी राजा होते। त्यांनी शेतामध्ये राहून, स्वाभिमानानं शेतामध्ये राहून गवताच्या भाकरी खाऊन पण ते अकबराला कधी शरण गेले नाही। म्हणून महाराणा प्रताप यांचं कार्य आज मोठ्या प्रमाणावर पूर्ण देशामध्ये त्यांचं नाव चर्चेत आहे व त्यांची जयंती पुण्यतिथी साजरी करण्यामागे हाच उद्देश असतो की त्यांच्या गुणांचा सर्वांनी स्वीकार करावा, हा त्याचा मार्ग। महाराणा प्रतापजी सिंह यांची 481वी जयंती या परभणी शहरामध्ये महाराणा प्रताप चौक, जिंतूर रोड, परभणी येथे सार्वजनिक जयंती महोत्सव साजरा करत असताना या समितीचे आयोजक, संयोजक तथा जिल्हा अध्यक्ष क्षेत्रीय राजपूत समाज संघटना, महाराणा प्रताप पुतळा समितीचे प्रमुख बालूसिंह ठाकूर, समाज बांधव, ज्येष्ठ मान्यवर आणि या जिल्ह्यातील प्रमुख लोकप्रतिनिधी, त्याचबरोबर प्रशासनातील अधिकारी, पोलीस अधिकारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये सोशल डिस्टन्स पाळून हा जयंती महोत्सव फार मोठ्या उत्साहात साजरा करत आहोत। या निमित्तानं सर्व जनतेला या प्रसंगी सुख, समृद्धी, आरोग्य लाभो आणि कोरोनामुक्त हा भारत देश जगात जर्मनी, भारतात परभणी या पद्धतीनं हा चांगला मोठ्या पद्धतीचा संदेश या ठिकाणी देऊ इच्छितो आणि धन आरोग्य लाभो अशा पद्धती ह्या जयंती महोत्सव प्रसंगी सर्व जनतेस शुभेच्छा देऊन या ठिकाणी सांगतो, जय महाराणा प्रताप सिंह की। यांची आज 9 मे परभणी शहरामध्ये जयंती महोत्सव समितीतर्फे महाराणा प्रताप यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पित करून या कोरोना संकटदुर्गस्तामध्ये ज्या या देशव्यापी यावर संकट आलेलं आहे, आज या महाराणा प्रतापांच्या प्रतिमेला हार अर्पण करून ते असे वंदन केले आहे की राणा प्रतापजी आमच्या या आलेल्या कोरोना संकटाला, या काळाची आळ घालून सर्वांना सुखी आणि समृद्धीचं जीवन मिळावे, या महापुरुषाच्या आजच्या जयंतीनिमित्त आम्ही अभिवादन करून आज नम्रतापणे त्यांच्याकडे हे प्रतिमा केले आहे।
तर या कार्यक्रमामध्ये आज महाराणा प्रताप जयंतीचे सोशल डिस्टन्स ठेवून तोंडाला मास्क वापरून व प्रत्येकांच्या महाराणा प्रताप या जयंतीनिमित्त परभणी शहरातील सर्व धार्मिक लोक आणि राजपूत समाजांना विनंती आहे की आपल्या आपल्या घरामध्ये महाराणा प्रतापांच्या प्रतिमाची पूजा करून सर्वांनी आपल्या घरातच राहावे, हेही आजच्या महाराणा प्रताप जयंतीनिमित्त आपल्याला संदेश देतो आहोत। आणि आजच्या या कार्यक्रमाला रक्तदान आणि अन्नदानचा कार्यक्रम घेऊन आम्ही ही जयंती आज साजरी करत आहोत। त्यानिमित्त आजच्या शुभेच्छा देऊन मी माझे 2 शब्द होते। सिंह यांच्या 481वी जयंतीनिमित्त आज रक्तदान शिबिर ठेवलेलं आहे। कारण भारतावर या महाराष्ट्रावर कोरोनाचं खूप मोठं संकट आहे, तर त्यानिमित्ताने रक्त कमी पडू नये म्हणून आमच्या महाराणा प्रताप सिंह यांच्या जन्मोत्सवानिमित्त रक्तदानाचं शिबिराचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। श्री राजपूत करणी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष शंभूसिंग राजपूत यांनी परभणी जिल्ह्यामध्ये रक्तदानचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। त्यानिमित्ताने ह्या शहरातले नगरसेवक सुनील देशमुख आणि राजपूत समाजाचे धडाडीचे कार्यकर्ता सुमित भैया परिहार हे अग्रसर असून उपस्थित होते इथं। त्यानिमित्ताने सर्व काही आम्ही सोशल डिस्टन्स वगैरे ठेवून सनी सर्व सरकारचे नियमाचे पालन करून सनी सर्व हे कार्यक्रम छोट्या मोठ्या रीतीने घेण्यात आलेला आहे। आणि राजपूत समाजातर्फे एकच देवाकडे मागतो की जी आलेली परिस्थिती आहे महाराष्ट्रावर पुऱ्या दुनियावर कोरोनाची, ही परिस्थिती लवकरात लवकर निघून जावे ही देवापाशी प्रार्थना करून सनी। आपको किस तरह पसंद आ रहा है इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.